Next question. The equity of KGF Limited is rupees 410 crore. तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है कंपनी का, इट्स डेट इज वर्थ 170 करोड़. प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 74%, which has an asset beta of 1.45. Balance value applied to the spares and consumable division, which has an asset beta of 1.20. KGFL has debt beta 0.24. You are required to calculate equity beta. उसके बाद हमको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दे रखा है. ट्राई टू डू आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर ओन and put your answer in the chat box. Let us have understanding कि कैसे किया जाएगा आंसर. ये क्वेश्चन में एक नया इंफॉर्मेशन है कि ये जो कंपनी है ना, वो कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं कर रही, वो एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही है. पहला उनका बिजनेस है प्रिंटर डिवीजन का, जिसमें 74% है. तो ऑफकोर्स बाकी का किस में होगा, बाकी का होगा स्पेयर्स में. तो देखो प्रिंटर डिवीजन का 0.74 है और स्पेयर्स डिवीजन का 0.26 है. अच्छा, क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से द असेट बीटा इज 1.45. तो पहले का असेट बीटा दे रखा है 1.45 और दूसरे का असेट बीटा दे रखा है 1.20. सो क्या किया जाएगा, विल डू द वेटेड एवरेज. तो उसके ऊपर से हमको क्या मिल जाएगा, बीटा ऑफ द असेट आ जाएगा 0.74 into 1.45. So it is 1.073. 0.26 into 1.2. So it is 0.312. So plus 1.073. So ये हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल बिजनेस का बीटा ऑफ द असेट आ गया, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द बिजनेसेस विच वी आर डूइंग. अच्छा, द स्टोरी डज नॉट एंड ओवर हियर. क्वेश्चन में हमको पूछा है दैट से आपको बीटा ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन कि इक्विटी का अमाउंट कितना है 410, डेट का कितना है 170, टोटल कितना होगा 580. सो दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस विथ विच वी कैन कंप्यूट द वेट. सो 410 डिवाइडेड बाय 580 तो आएगा 7069. उसको एक में से डिडक्ट करेंगे, सो 0.2931. सो टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दैट इज वे विल हैव द वेट्स. अच्छा, इसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे जो हमको कैलकुलेट करना है. और इस बार सरप्राइजिंगली हमको दे रखा है कि डेट का बीटा कितना 0.24 है. ठीक है भाई, हम लोग लिख लेंगे 0.24. So what will happen, this is 0.7069x 0.2931 into 0.24. So 0.0703. 0.0703 और वेटेड एवरेज क्या आएगा 1.3850. ऐसा करके हमको क्या करना है, x को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है. एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी. I request all of you to write down answer. Working note number 1, calculation of weighted average beta of asset. Business segment हमको दे रखा है, दैट इज 2 दे रखा है, प्रिंटर एंड स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन. वेट इट इज 0.74. This is 0.26.
beta of asset, it is 1.45 and it is 1.20. So it is 0.74 into 1.45. So it is 1.073. 0.26 into 1.2. 0.312. So weight into beta of asset. So 1.073 plus 0.312. So it is 1.385. It is beta of the asset, or we understand that the overall beta of the equity, considering that there is no debt financing. Next, calculation of beta of levered equity. Source of finance, weight beta, weight into beta. It is equity, share capital and debt. I prepare one more internal column, that is amount. So source of finance, column number 1. Amount, weight beta, weight into beta. सोर्स ऑफ फाइनेंस के कॉलम में इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड डेट. It is 410 and 170. 580. So 410 upon 570. 580. 170 upon 580. 410 upon 580. So 0.7069. 170 upon 580. So 0.2931. बीटा, इसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करते हैं. इस पर हमको डेट का बीटा दे रखा है, कितना है? 0.24. So over here it is 0.7069 into x and 0.2931 into 0.24. So 0.0703. Beta of asset is 1.385. Get an answer. Now X will be found as balancing figure. So 0.7069 X plus 0.0703 is equal to 1.385. 0.7069x is equal to 1.385 minus 0.0703. So x is 1.385 minus 0.0703 divided by
0.7069. That is the way we will calculate answer. 1.385 minus 1.385 minus 0.0703 divided by 0.7069. So it is 1.8598. That is the way we make the calculation of the beta of levered equity. Second question. Ascertain again equity beta if KGF Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back of the equity to have its debt equity ratio at 1.9. Assume that the present debt beta is 0.35 and any further funds raised by way of the debt will have beta 0.20. Try to calculate answer of the second question on your own. Now सबसे पहले यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस हिसाब से हमको डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन फाइंड करना पड़ेगा. देखो टोटल हमारा अमाउंट कितना है 580 है. लिसन केयरफुली. डेट इक्विटी एंड टोटल. सी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए 1.9 होना चाहिए. What does it mean? It means that the debt is 1 rupee 90 paise for every 1 rupee of equity. So total क्या होगा 2.9. 2.9 is representing this 580 lakhs. So what happens? Let's say we are required to make the computation of the debt and equity like this. 580 upon 2.9. The answer is 200 into 1.9. That comes to 380. So this is 380 lakhs. This is 200 lakhs. ऐसा करके इसका bifurcation. ये जो 380 lakhs है उसका further bifurcation होगा. There is an existing debt and there is a new debt. Question में हमको ऐसा दे रखा है कि existing debt है ना 170 lakhs. उसका बीटा हो जाएगा 0.35. नए का 0.40. So over here this is 0.35 and this is 0.40. So 380 minus 170 that comes to 210. यानी बेसिकली क्या हो गया हमारा तीन डेट दैट इज बीटा हो गया. एग्जिस्टिंग डेट का बीटा, नए डेट का बीटा और इक्विटी का बीटा. रिमेंबर दैट से जो हमारा ओवरऑल बीटा ऑफ द असेट है ना उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. सो वी आर रिक्वायर्ड टू कीप द बीटा ऑफ द असेट सेम एंड बीटा ऑफ द इक्विटी विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. चलो राइट ऑन आंसर. Answer for the second part of the question. Working note number 1. Calculation of amount of debt and equity after capital restructuring. उसमें हम लोग लिखेंगे डेट, इक्विटी एंड टोटल. डेट इक्विटी रेशियो है 1.9. So this is 1.9
This is 1, so the total is 2.9. This 2.9 is representing 580 lakhs. $580 lakhs upon 2.9 into 1.9. So the amount of the debt financing is 380 and this is 200 lakhs. This is the way debt and equity will be calculated after capital restructuring. Next, working note number 2. Calculation of beta of levered equity. उसमें क्या किया जाएगा? कॉलम नंबर 1 सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉलम नंबर 2 अमाउंट, कॉलम नंबर 3 वेट, बीटा, वेट इंटू बीटा. सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग डेट एंड न्यू डेट, ऐसा 3 आएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 200, existing debt will be 170, new debt will be 210. This 210 is found as balancing figure 380 minus 170. So it is 200 plus 170 plus 210, that is 580. So 200 upon 580, 0.3448. One 170 upon 580, 0.2931. Two 210 upon 580, 0.3621. Three four four eight plus 2931 plus 3621. The total is exactly 1. Beta, this is assigned x variable, 0.35 and 0.40. This is 0.35 and this is 0.40. So weight into beta, 0.3448 into x, 0.2931 into 0.35. So 0.1026. 3621 into 0.4, 0.1448. और हमारा बीटा ऑफ द असेट वो सेम रहेगा, that is 1.385. that is this. ओवरऑल बिजनेस का चेंज होगा नहीं, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से. एंड नाउ बीटा ऑफ द इक्विटी विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर. So we will have the working as 0.3448x
plus 0.1026 1448 is equal to 1.385. 3448x is equal to 1.385 minus 0.1026 minus 0.1448. So x is equal to 1.385 minus 0.1026 minus 0.1448 divided by 0.3448. That is the way we are required to do answer. So 1.385 minus 0.1026 minus 0.1448, 1.1376 divided by 0.3448. That is 3.30. Now let us have understanding of the working once again. Slightly a new question. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, एक कंपनी है जो दो बिजनेस कर रही है, जो दोनों बिजनेस कर रही है उसका बीटा ऑफ द असेट क्या वो क्वेश्चन में दे रखा है. सो हम लोग ऐसा मान लेते हैं दैट्स उसका जो वेटेड एवरेज है दैट इज द बीटा ऑफ द असेट फॉर द कंपनी एज अ होल. फिर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें दो है, अगेन इक्विटी और डेट है. इस पर डेट का हमको बीटा दे रखा है 0.24, तो इक्विटी का बीटा क्या होगा वो हमको कंप्यूट करना है. अगेन हम लोग वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं एंड वी कंप्यूट द बीटा ऑफ द इक्विटी एज बैलेंसिंग फिगर एंड दैट कम्स टू 1.8598. दैट इज द वे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट्स द कंपनी इज गोइंग फॉर द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. उसके लिए कंपनी क्या करता है, डेट फाइनेंसिंग रेज करता है. कंपनी इतना डेट फाइनेंसिंग रेज करता है सो दैट से इट इज एबल टू से रीपे द इक्विटी शेयर होल्डर्स और उनका डेट इक्विटी रेशियो 1.9 हो जाए. तो बेसिकली हमको क्या करना है, कीपिंग द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एज 580 lakhs, हमको डेट और इक्विटी का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है. तो डेट का कंपोनेंट आता है 380 और इक्विटी का है 200. यानी हमने क्या किया, जो इक्विटी 410 था ना उसका 200 कर दिया. यानी हमने क्या किया, 210 लाख रुपए का नया डेट फाइनेंसिंग रेज किया और उससे हमने इक्विटी को रिडीम किया. तो 380 lakhs का दो फाइनेंस दैट इज पैटर्न दो स्प्लिट हो गया, एग्जिस्टिंग 170 और न्यू 210. एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग का बीटा है 0.35 जो पहले 0.24 था, यानी उनका भी रिस्क बढ़ गया. और नए का और भी ज़्यादा रिस्क है दैट इज 0.40 विच इज ट्रू, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, रिस्क बढ़ेगा जैसे जैसे कंपनी का लिवरेज बढ़ता जाएगा. उसके बाद अगेन द सिंपल वेटेड एवरेज फॉर्मूला, इक्विटी है, एग्जिस्टिंग डेट है, न्यू डेट, सबका प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव बीटा और ऐसा करके वेटेड एवरेज क्या होगा 1.385. और हम लोग क्या करेंगे, बीटा ऑफ इक्विटी को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 3.3. आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है, whether the new equity beta justifies the increase in the value of the equity on account of the leverage. यानी बेसिकली हमको ऐसा पूछा है कि देखो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स का बीटा क्या होता था, उनका बीटा होता था 1.8598. पहले उनका बीटा होता था 1.8598, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 3.30. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो नया इक्विटी का बीटा जो है वो क्या जस्टिफाई करता है. वी अंडरस्टैंड दैट से ऑफकोर्स वो जस्टिफाई करता है. क्यों, क्योंकि लिवरेज बढ़ने से क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा, इसलिए बीटा ऑफ द इक्विटी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. एंड ऑफकोर्स रिस्क बढ़ने के साथ साथ रिटर्न का पोटेंशियल भी बढ़ता है. क्यों, बिकॉज यू आर एबल टू अर्न एट अ हायर रेट अगेंस्ट द लोअर कॉस्ट ऑफ द डेट फाइनेंसिंग. तो वो जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा है वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. चलो आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. increase in leverage, that is
proportion of debt financing in capital structure will increase cost of equity, that is beta of levered equity, फुल स्टॉप। यानी डिबेंचर होल्डर्स का क्या होगा, प्रपोर्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा।